हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर के बारे में। ऑसिलेटर क्या होता है? जो ऑसिलेशंस जनरेट करे। ऑसिलेशंस कैसे जनरेट होंगे, इसके लिए हम एक टैंक सर्किट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, बेसिकली एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर रहता है। अब जब हम किसी भी सोर्स से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, उसके बाद हम उस सोर्स को हटा देंगे। अब कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्ट हैं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर उसके थ्रू चार्ज होगा, और जब इंडक्टर फुल चार्ज हो जाएगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, मतलब उसमें हाफ Li² की वजह से वो चार्ज होगा, और सेम उस फील्ड से कैपेसिटर फिर चार्ज होगा और इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर में हाफ CV² एनर्जी स्टोर होगी। तो इस तरह क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इसकी वजह से क्या, हमें ऑसिलेशंस मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो हमें क्या, कुछ ऑसिलेशन कुछ इस तरीके से मिलते हैं, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलते हैं जो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन डैम्प्ड ऑसिलेशन को अनडैम्प्ड मतलब ऑसिलेशन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी, मान लो हर एक स्टेप में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उस एनर्जी को अगर हम पुनः उसमें इंजेक्ट कर दें तो हमारे ऑसिलेशंस मतलब हमें कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इस बेस पे हमने क्या किया, ऑसिलेटर में फीडबैक का यूज किया। फीडबैक मतलब हम इसमें पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं, जिसका जैसे हमें फॉर्मूला पता है कि AF = A/1 + A बीटा। तो द फार्मूला इज AF = A/1 - A बीटा। तो जैसे तैसे अगर हमने A बीटा = 1 कर दिया तो 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑसिलेशन है वो इनफाइनाइट बना रहेगा। तो हमें उसको बोलते हैं वर्कहॉर्स की कंडीशन। तो हमें वो फाइंड आउट, मतलब वो हमें गेन करना है, वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे। तो हम मतलब सर्किट्स के बिहाफ पे हम ऑसिलेटर को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, मतलब LC ऑसिलेटर, RC ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर। मतलब LC ऑसिलेटर में क्या, हम इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करेंगे, जैसे ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर हो गया, हार्टले ऑसिलेटर हो गया, कॉलपिट ऑसिलेटर होगा। सेम RC ऑसिलेटर में हम RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करेंगे, बीन ब्रिज ऑसिलेटर, मतलब उसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा। क्रिस्टल में हम क्रिस्टल मटेरियल का यूज करेंगे, वो सीरीज और शंट में होते हैं। तो हम क्या, पहले हम LC ऑसिलेटर में ट्यून कलेक्टर की बात करते हैं। तो हमने बोला कि हमें पॉजिटिव फीडबैक यूज करना है ताकि हमारे ऑसिलेशंस बराबर बने रहे। तो ये हम देख सकते हैं कि ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर का सर्किट है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कलेक्टर पे हम टैंक सर्किट लगाते हैं, जो L1 और C1 का कॉम्बिनेशन है। तो हमने क्या किया, स्विच के थ्रू एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये इंडक्टर को, मतलब ये इससे करंट फ्लो होगी तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इस तरीके से हाफ Li² यहाँ पे एनर्जी आएगी। अब देखना, ये तो साइकिल इधर चलेगी, लेकिन जैसे ये यहाँ पे हाफ Li² की वजह से एनर्जी आएगी, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे L2 में इंजेक्ट हो जाएगी। अब L2 में इंजेक्ट हो जाएगी तो क्या, L2 वाली जो एनर्जी वो कहाँ जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पे बेस पे जाएगी, और यहाँ से एमीटर से होते हुए जाएगी। तो अब हमें जो हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिख रहा है वो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर 180 डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। तो टोटल हमें 360 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल गया, जो कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी मतलब R1 और R2 क्या है, यहाँ पे बाइसिंग रजिस्टर है, जो कि मतलब इसको जब हमें एक्टिव मोड में वर्क करना है, मतलब DC वाइज करना है, तो हम R1 और R2 का यूज करते हैं। अब क्या होगा कि जो एनर्जी L1 के थ्रू L2 में जा रही है, मतलब जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, वही सेम अमाउंट में एनर्जी बेस और एमीटर के थ्रू कलेक्टर में इंजेक्ट कर जाएगी, और जो हमारा हर स्टेप पे ऑसिलेशन में जो अटेन्यूएशन हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा। अब जो फ्रिक्वेंसी होती है वो उसका फॉर्मूला तो F = 1/2π √L1C1, मतलब L इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके हमें जिस डिजायर फ्रिक्वेंसी चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।